राधे कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी का नाम है फायदा। जेठानी कविता अपनी देवरानी अर्चना से बोली, अर्चना आज मेरे सर में बहुत दर्द है, तो क्या तुम झाड़ू पोंछा कर दोगी? अर्चना ठीक है दीदी, मैं कर दूंगी, आप आराम कीजिए। जैसे ही अर्चना ने झाड़ू पोंछा किया तो क्या देखती है कि कविता बाजार जा रही है अपने पति रोहित के साथ। अर्चना कविता से बोलती है, दीदी आपका सर दर्द कैसा है अब? हाँ अब ठीक हो गया है अर्चना। इधर जैसे ही अर्चना का झाड़ू पोंछा होकर चुका, इतने में ही फिर आवाज आई, अरे अर्चना जरा सिंक में पड़े बर्तन साफ कर देना। मम्मी जी की आवाज अर्चना के कानों में टकराई। जी अभी करती हूँ माँ जी। 1 साल की बेटी पिया को तैयार करती हुई अर्चना ने जवाब दिया। बेटी को तैयार कर वह बर्तन साफ करने लगी। अर्चना बर्तन साफ कर ही रही थी कि देवरानी पारुल आई और खाने के जूठे बर्तन रखकर चली गई। बर्तन साफ करके हटी ही थी कि पापा जी ने पकोड़ों की फरमाइश कर दी। अर्चना पकोड़े बनाने लगी। यह सारा काम खत्म करके देखा घड़ी में 4 बज रहे थे। उसे जोरों से भूख लगी थी। वह खाना खाने बैठी तो देखा एक ही रोटी बची थी। आज भाभी ने खाना बनाया था। उन्हें इतना भी नहीं पता कि घर में कितने लोग हैं। उस हिसाब से तो रोटियां बनानी चाहिए। वह गुस्से में बड़बड़ाती हुई एक रोटी सब्जी से खाने लगी। अर्चना और रवि की शादी को लगभग 4 साल हो चुके थे। घर की तीनों बहू में अर्चना दूसरे नंबर की बहू थी। जेठानी कविता और देवरानी पारुल अक्सर अर्चना के इमोशनल होने का फायदा उठाती थी। दोनों अपना काम अधूरा छोड़कर मोबाइल या टीवी में मस्त हो जाती। बचा हुआ सारा काम अर्चना को करना पड़ता। साथ ही बेटी पिया को भी संभालना पड़ता। हालांकि सास और ससुर दोनों को यह बात मालूम थी कि अर्चना पर काम का बोझ ज्यादा है, लेकिन दूसरी दोनों बहू को कुछ कहकर वह उनकी नज़रों में बुरे नहीं बनना चाहते थे। दूसरी तरफ उनके दोनों बेटे, बड़ा बेटा रोहित और छोटा विपिन, हर बात में अपनी अपनी पत्नियों का पक्ष लेते। इसलिए उन दोनों बहू को कुछ कहने से उनके सास ससुर बचते थे। वहीं दूसरी ओर रवि का स्वभाव अपने दोनों भाइयों से विपरीत था। उसके लिए उसके माता पिता सर्वोपरि थे। वह अर्चना को चाहता तो था, लेकिन जब बात अपने माँ बाप की या भाइयों की आती तो उसे अर्चना गलत लगती। अर्चना जब भी उसके सामने इन सब बातों की शिकायत करती तो अर्चना को ही वह समझाने लगता। अक्सर दोनों के बीच में इस बात को लेकर मनमुटाव चलता रहता। वहीं दूसरी ओर दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ सुखद वैवाहिक जीवन बिता रहे थे। अर्चना बड़ी इमोशनल थी। वह किसी को भी कोई भी जवाब नहीं दे पाती और अंदर ही अंदर घुटती रहती। जब भी रवि के माता पिता में से कोई भी बीमार होता या घर का कोई कार्य होता तो दोनों भाई कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते। वहीं रवि ऑफिस से छुट्टी लेकर भी वह कार्य करता। रवि अर्चना का साथ नहीं देता। इसी कारण बाकी सब भी अर्चना को कोई महत्व नहीं देते। दिवाली आने वाली थी। घर में सफाई शुरू हो चुकी थी। दोनों बड़ी और छोटी बहू ने फटाफट अपनी पत्नियों के सहयोग से अपने अपने कमरे साफ कर लिए। बाकी के घर की सफाई के वक्त दोनों आधा अधूरा सहयोग करके बहाने बनाकर काम से बचती रही। मौसम बदलने की वजह से अर्चना को सर्दी जुकाम हो गई। मम्मी जी ने अर्चना को सहयोग करने को कहा। अर्चना ने तबीयत ठीक ना होने की बात कही तो वह नाराज हो गई और अकेली ही काम करने लगी। इसी बीच रवि ऑफिस से आया और उसने माँ को अकेले काम करते देखा तो वह अर्चना पर बरस पड़ा। सर्दी और बुखार में कांपती हुई अर्चना खड़ी हुई और काम में लग गई। पानी में लगातार काम करने के कारण उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और वह बेहोश हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला लगातार सर्दी जुकाम में काम करने के कारण उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था। उसका हीमोग्लोबिन भी कम हो गया। मामला थोड़ा गंभीर था। वहीं दूसरी ओर मम्मी के बिना पिया का रो रो कर बुरा हाल था। पहली बार रवि को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अर्चना का मासूम चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। इस मुश्किल घड़ी में उसके माता पिता के अलावा कोई और अस्पताल में नहीं था। अर्चना की एक मुंह बोली बहन सौम्या पिया को अपने घर ले गई। पूरे 1 हफ्ते के इलाज के बाद अर्चना की हालत में सुधार था। रवि अर्चना से मिलने पहुंचा। अर्चना घर चलने की जिद कर रही थी।
मुझे घर ले चलो रवि, मुझे सबकी याद आ रही है। पिया कैसी है? दिवाली आने वाली है, सारा काम बाकी है, कैसे होगा सब? अर्चना बोले जा रही थी। पिया ठीक है अर्चना, सौम्या के घर है। तुम्हारे बीमार होने के बाद सौम्या उसे अपने घर ले गई थी। कल तक तुम डिस्चार्ज हो जाओगी, फिर हम घर चलेंगे। रही बात काम की तो डॉक्टर ने तुम्हें अभी रेस्ट करने को कहा है। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती कोई काम नहीं करोगी, सुन लो। रवि ने थोड़ी सख्त आवाज में पर फिक्र करते हुए कहा। लेकिन मैं अब ठीक हूँ रवि। नहीं अर्चना, तुम ठीक नहीं हो और तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। तुम अपने माता पिता का घर छोड़कर मेरे भरोसे आई थी। तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैं ही तुम्हें नहीं समझा। गलती मेरी है। मम्मी पापा और भाइयों के प्यार में मैं इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारी ओर ध्यान ही नहीं दे पाया। सच है, जिस औरत का पति उसकी कदर नहीं करता फिर उसकी कदर कोई नहीं करता। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है अर्चना। मैं आज ही माँ पापा से बात करता हूँ। घर में सभी लोग बराबर काम करेंगे और अगर किसी को आपत्ति हो तो वह अलग रह सकता है। अब से मैं तुम्हारी हर छोटी से छोटी खुशी का ख्याल रखूंगा। अर्चना, तुम मुझे समझ गए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए रवि। आज मुझे मेरी सारी खुशियाँ मिल गई, कहकर अर्चना ने रवि के कंधे पर अपना सर रख दिया। रवि ने भी होले से अर्चना का हाथ दबा दिया, इस वादे के साथ कि अब से वह हमेशा अर्चना के साथ खड़ा रहेगा। अगले दिन रवि अर्चना को छुट्टी दिलाकर घर ले जाता है। जैसे ही वो लोग घर जाते हैं तो देखते हैं पूरा घर बिखरा पड़ा है। अर्चना पहले से बेहतर फील कर रही थी। वह जाते ही घर के काम में लग गई। जैसे ही रवि ने उसे देखा तो हाथ पकड़ करके उसे अपने रूम में लेकर गया और बोला, तुम अभी आराम करो, डॉक्टर ने अभी काम करने की मना की है। जैसे ही रात हुई सभी लोग घर में एकत्रित हुए। तब रवि ने अपने माँ पिताजी से कहा कि माँ जी, सबका काम आप बराबर बराबर बांट दीजिए, जिससे किसी एक इंसान पर घर का ज़्यादा लोड नहीं आएगा। अर्चना की हालत देख उसके माता पिता ने भी चुप रहना सही नहीं समझा और उन्होंने अपनी तीनों बहू और तीनों बेटों को बुलाकर उनके काम अलग अलग बांट दिए। अब अर्चना की देवरानी और जेठानी कहाँ से बच पाती, उनको भी अपने हिस्से का काम करना ही पड़ा। शुरू शुरू में तो वह अर्चना को बेला फुसलाकर अपना काम उसके ऊपर छोड़ देती, लेकिन जब सास ससुर की नज़र में यह सब आता तो उन्होंने पूरी सख्ती से कहा कि जिसका जो काम है वह खुद स्वयं करे। अगर कुछ परेशानी है या किसी की तबीयत खराब है तो एक दूसरे की हेल्प लेना ज़रूरी है, नहीं तो स्वयं अपना कार्य करे। अब घर में सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ गए। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं दूसरी कहानी में। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।